अमरीका ईरान जंग के बाद बदलती सूरत हाल, दुनिया के बड़े खिलाड़ी मुतहर्रिक, चीन से ईरान तक सफारती हलचल। अमरीकी सदर ट्रंप का दौरा चीन के बाद धमकियां में इस लहजा। रूसी सदर भी बीजिंग पहुंचे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 2 दिन में 2 बार तेहरान आमद। अल अरबिया ने दावा किया कि कल पाकिस्तान के आम शख्सियात की ईरान आमद मुतवक्के। मुआहदे को हतमी शक्ल देने की तैयारियां। क्या खित्ते में भड़कती कशीदगी की आग ठंडी होगी? पाकिस्तान की कोशिशें क्या रंग लाएंगी? ईरान से डील नहीं हुई तो दोबारा हमला कर सकते हैं, आप नए हुर्मुज़ को भी खोल देंगे, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं। ईरान डील करने के लिए बेताब है, ईरान को एक अच्छी डील दे रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान से मुतालिक मैं और नेतन्याहू मुत्फिक हैं, इजरायली वज़ीर आज़म को जो कहूंगा वो करेगा। चीन का दौरा कामयाब रहा, अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान में लोगों की हालत इंतहाई खराब है। हमने वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक और दीगर मुल्कों में कई साल तक जंगें लड़ी। ईरान जंग को अभी 3 ही माह हुए हैं, इससे भी ज्यादा वक्त सीज फायर का है। ईरान जंग में हमने सिर्फ 13 जानें गंवाई, दीगर जंगों में हमने लाखों जानें गंवाई हैं। रूसी सदर का दौरा चीन अच्छी बात है। सदर पुतिन की इस्तकबालिया तकरीब इतनी शानदार नहीं थी जितनी मेरी थी। हम के लिए कोशिशें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 24 घंटे बाद अहम पैगाम लेकर फिर ईरान पहुंच गए। मोहसिन नकवी के ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल समेत अहम अमूर पर बातचीत। मोहसिन नकवी की पासदारान इनकलाब के जनरल अहमद वहीदी से मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से भी मुलाकात। वज़ीर दाखिला का ईरान का यह दूसरा दौरा है। मशरिक़ वुस्ता में फौरी और जामे जंगबंदी वक्त की अहम जरूरत है। ईरान जंग को रोकना होगा, तूल देना दानिशमंदी नहीं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान अहम मुलाकात। रूस और चीन का फौजी तावन मजीद मजबूत बनाने पर इतफाक। 2 तरफा ताल्लुकात, मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल, तवानाई तावन पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमा का स्ट्रेटेजिक तावन मजीद मजबूत बनाने पर जोर। रूस और चीन के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक तावन से मुतल्लिक मुश्तरका अलामी और मुफाहमत की 20 यादाश्तों पर दस्तखत। दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई के एक अहम मुआहदे पर भी इतफाक। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना है कि चीन और रूस के दरमियान सियासी एतमाद मुसलसल बढ़ रहा है। रूसी सदर ने कहा कि चीन को तवानाई की फराहमी जारी रखने के लिए तैयार हैं। चीन और रूस के लिए तिजारती लेन देन रूबल और युआन करेंसी में हो रहा है। दोनों ममालिक बैनुल अक़वामी सतह पर इस्तेहकाम पैदा करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अलाकाई ममालिक के पास जंग बंदी का वक्त है, अमरीकियों की मुस्तकिल बेदखली का ऐलान करें। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम रज़ाई ने कहा, बाद में खित्ते के ममालिक ईरान से शिकायत ना करें। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, दुश्मन की खुली और छुपी दोनों तरह की सरगर्मियां जाहिर करती हैं कि वो जंग के एक नए दौर की तलाश में है। हम दुश्मन को ईरान के खिलाफ किसी भी नई जारहियत पर पछताने पर मजबूर कर देंगे। अवाम को इस बात का यकीन होना चाहिए कि हमारी फौजी अफवाज ने जंग बंदी के मौका पर बेहतरीन फायदा उठाते हुए अपनी सलाहियतों को दोबारा बनाने और उन्हें मजीद मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ट्रंप की धमकियों का जवाब, कहा जहां जरूरी हुआ लड़ेंगे और जहां जरूरी हुआ मुज़ाकरात करेंगे। रियासती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर महाज पर तैयार हैं। कौमी मफादात का दिफा, मुज़ाकरात दोनों जारी रखेंगे। सऊदी अरब की ईरान से कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात आगे बढ़ाने की अपील। सऊदी अरब का अमेरिका की जानिब से मुज़ाकरात को मज़ीद मौका देने के फैसले का खैर मकदम। अब नाए हुर्मुज़ में अमन और बहरी आज़ादी की बहाली पर जोर। सऊदी अरब ने खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए जामे माहिदे की हिमायत कर दी। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों और सालिसी को सराहा। ईरान मुज़ाकराती अमल में मुस्बत पेशरफ्त करे, जामे माहिदा खित्ते और दुनिया में पायदार अमन का ज़ामिन होगा। सऊदी अरब ने जंग के खात्मे और इख्तिलाफी उमूर के हल पर जोर दिया है।
मशरक़ वस्ता में अमन इस्तेहकाम के लिए चीन का किरदार अहम है। सी पैक को पाकिस्तान की समाजी इक़्तिसादी तरक्की के लिए गेम चेंजर है। पाकिस्तान और चीन ने 75 बरसों में बाहमी एतमाद और स्ट्रेटेजिक हम आहंगी पर मबनी लाजवाल दोस्ती कायम की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वफ़द की मुलाकात, वफ़द की क़यादत NPC स्टैंडिंग कमेटी के नायब चेयरमैन तसाई दफ़ांग ने की। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक चीन तारीखी और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को सराहा। सी पैक के अगले मरहले में ज़राअत, IT, सनत और मादनियात के शोबों पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाएगी। चीनी वफ़द ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की हिमायत का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से खालिद मकबूल सदीकी की क़यादत में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वक्त की मुलाकात, आइंदा वफाकी बजट के हवाले से MQM की तरफ से तजावीज़ पेश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 23 से 26 मई तक चीन का दौरा करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर मुतफ़िका करारदादें मंजूर। चीनी वफ़द की सेनेट और कौमी असम्बली आमद। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने चीनी वफ़द का इस्तकबाल किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का मेहमानों की गैलरी में जाकर चीनी वफ़द के शुरका से मुसाफ़ा। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात बाहमी ताउन और एहतराम पर मबनी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात भी करेंगे। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर सख्ती से कारबंद है। खित्ते में अमन के लिए दिगर ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए साथ दिया है। ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम दोबारा शुरू कर सकते हैं, हम तैयार हैं। अमरीकी नायब सदर JD वैंस की व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग। कहा सदर ट्रंप चाहते हैं ईरान के पास एटमी हथियार ना हो। ट्रंप और ईरान दोनों दोबारा जंग के हक में नहीं। सदर ट्रंप ने हमें कहा ईरान के साथ मुज़ाकरात करें। मैं पाकिस्तान गया, ईरान के साथ 21 घंटे तक तवील मुज़ाकरात किए। ईरान भी हमारे साथ डील करना चाहता है। मामले पर कुछ अहम पेशरफ्त हुई है। अमेरिका ने बहरीन हिंद में ईरानी तिलबरदार ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक स्काईव्यू नामी ये जहाज अमेरिकी पाबंदियों की जद में था और मुबैना तौर पर ईरान के जजीरा खारिक से लूट किया गया था। टैंकर 1 मिलियन से ज्यादा बैरल खाम तेल ले जा रहा था। अमेरिकी अफवाज ने अब तक 90 तिजारती जहाजों को वापस मोड़ा है। अमेरिका के ईरान पर इक्तिसादी हमले जारी, ईरानी कंपनियों पर नई पाबंदियां लगा दी। करेंसी एक्सचेंज कंपनी अमीन एक्सचेंज पर भी पाबंदी आयद। अमेरिकी वजारत खजाना ने 19 ईरानी बहरी जहाजों को भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। अमरीका ने ईरान की नाकाबंदी खत्म करने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से मंजूर हुई। सेनेट के बाद अब इस मामले पर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में वोटिंग होगी। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरकान कांग्रेस की बड़ी तादाद चाहती है कि जंग के लिए कांग्रेस से मंजूरी ली जाए। इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान के इस्लामाबाद आमद। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। ईवान सदर में प्रिंस रहीम आगा खान के एजाज़ में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया बिलावल भुट्टो ने इस्तकबाल किया। अमरीका ईरान तनाज़े की वजह से मईशत और तवानाई दबाव में है। अमरीका ईरान तनाज़े के खित्ते पर बहुत मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। आलमी बरादरी के मफाद में है कि अमरीका ईरान तनाज़ा जितना जल्दी मुमकिन हो हल होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात में तंजीमी और सियासी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में अमरीका ईरान कशीदगी पर भी तबादला ख्याल किया गया। मखदूम अहमद महमूद ने बिलावल भुट्टो जरदारी को जनूबी पंजाब के दौरे की दावत दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गए। नए बजट पर IMF से मुज़ाकरात का आज आखिरी दौर। IMF ने आइंदा माली साल के बजट के लिए पाकिस्तान को सख्त माली अहदाफ और नए टैक्स इक़दाम की तजावीज़ दे दी। ज़राए के मुताबिक IMF की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 18% GST लगाने पर जोर, हुकूमत का 18 के बजाय 1% टैक्स लगाने की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी हदफ में 18% इजाफे की तजवीज़ है। लेवी 100 रुपये फी लीटर तक ले जाने की सिफारिश। FBR के लिए 15,264 अरब रुपये टैक्स वसूलियों का हदफ मुकर्रर। IMF का सूबों से इजाफी 430 अरब
रुपए रेवेन्यू और विफाक को तकरीबन 2 ट्रिलियन रुपए सरप्लस देने का मुतालिबा। ज़राए के मुताबिक दिफाई बजट 2,665 अरब रुपए, तरक्याती प्रोग्राम 986 अरब रुपए, जबकि सूद की अदायगियां 7.8 ट्रिलियन रुपए तक पहुंचने का इम्कान है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम 18,000 रुपए तक बढ़ाने पर आर्जी इत्तफाक किया गया। नया विफाकी बजट 5 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर, एक माह के लिए ₹1.72 फी यूनिट के बड़े इजाफे का इम्कान। सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी ने नेपरा में दरखास्त दायर कर दी। नेपरा अथॉरिटी CPPA की दरखास्त पर 2 जून को समाप्त करेगी। इजाफे की सूरत में तलाक इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्कोस के सार्फिन पर होगा। खैबर पख्तूनख्वा के हुक्मरान सियासी जमात और अस्करी गिरोह की ऑडियो लीक होगी। ऑडियो में मुबैना तौर पर जनूबी वज़ीरिस्तान और अफगानिस्तान में मौजूद अफराद की गुफ्तगू शामिल है। मकामी रुकन असम्बली आसिफ महसूद का जिक्र भी मौजूद। ऑडियो में इकबाल और भत्ता से मुतालिक हिदायत और बाद मुदाखलत की बातें सुनाई दे रही हैं। ताहम मौजूद की आज़ादाना तस्दीक ताहाल नहीं हो सकी। कराची में गिरफ्तार ड्रग स्मगलर अनमोल और पिंकी केस की कौमी असम्बली कामा कमेटी में गूंज। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि वकील की जानिब से अदालत में साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ का नाम लिया। राजा परवेज अशरफ ने कहा, मुख्तलिफ वीडियोज और क्लिप्स में मेरा नाम लिया गया, मुतअद्दिद कॉल्स मौसूल हुई। सोशल मीडिया पर ऐसे मामलात को गैर ज़रूरी तौर पर बढ़ाया जाता है। एडिशनल IG सिंध का कहना था कि मुलजिमा के खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज हैं। उसके मोबाइल से 860 नंबर्स मिले। बैनुस्सबाई नेटवर्क के भी शवाहिद मिले हैं। केस की मज़ीद तफ्तीश जारी है। कराची में ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी को मुबैना प्रोटोकॉल देने के मामले की इंक्वायरी मुकम्मल। रिपोर्ट में पुलिस अफसरान की संगीन गफलत, बंद इंतजामी और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक SHO गाजन ने SHP सिटी के अहकामात पर अनमोल उर्फ पिंकी को खुसूसी प्रोटोकॉल फराहम किया, जबकि थाने में इसे VIP मेहमान जैसी सहूलियात दी गई। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की लाहौर मुंतकिली के लिए कार्रवाई भी शुरू। मुलजिमा लाहौर में दर्ज 5 मुकदमात में पुलिस को मतलूब। इन्वेस्टिगेशन विंग ने महकमा दाखिला पंजाब से मुलजिमा के तलबे की इजाजत मांग ली। DIG साउथ ने जिला के 20 पुलिस एहलकारों को जोन बदर कर दिया। अनमोल पिंकी के जाली शनाख्ती कार्ड पर कानूनी कार्रवाई के लिए DIG साउथ का नादरा को खत। जाली शनाख्ती कार्ड सायरा शौकत के नाम पर हासिल किया। खत में इंकशाफ, जालसाजी, धोखाधड़ी से जाली दस्तावेजात हासिल किए गए। DIG साउथ ने अनमोल पिंकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश कर दी। नादरा हुकाम को मुतालिका ट्रैकिंग ID पर कानूनी कार्रवाई की हदायत। जाली शनाख्ती कार्ड 18 फरवरी 2026 को हासिल किया गया। अनमोल पिंकी ने शनाख्त छुपाकर सरकारी दस्तावेजात हासिल की। कराची पुलिस की नादरा से फौरी कानूनी एक्शन लेने की दरखास्त। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस का तफसीली फैसला जारी। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ने 27 दफात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूगा ने करार दिया कि इस्तगासा ने 2 चश्मदीद गवाहों, फिंगरप्रिंट्स, गाड़ी और पिस्तल की बरामदगी समेत मजबूत शवाहिद पेश किए गए। अदालत ने करार दिया कि मुलजिम ने मुलाकात न करने पर 17 साल लड़की का कत्ल किया। वो किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं। मुलजिम उम्र हयात को दफा 302 के तहत सजाए मौत, दीगर दफात के तहत कैद और जुर्माने की सजाएं सुनाई गई हैं। लाहौर में गर्मी की शिद्दत बरकरार, सूरज की तपिश ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। शहर का दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी के तनासुब ने गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ा दी। कराची में गर्मी की लहर बरकरार, दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। पेशावर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला में बारिशों की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक पहाड़ी अजला में बारिशों का सिलसिला 23 मई तक जारी रहेगा। ईद करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। कराची की मवेशी मंडी में थर के चांद बैलों के चर्चे। इस्लामाबाद में मवेशी मंडी में रश बढ़ गया। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का लाहौर समेत सूबे भर के मवेशी मंडियों के लिए खसूसी सर्विलेंस प्लान नाफिज। मंडियों, व्यापारियों और खरीदारों की सिक्योरिटी के लिए सेफ सिटी कैमरों, ड्रोन्स और 24 घंटे वर्चुअल पेट्रोलिंग का आगाज। तर्जमान के मुताबिक मवेशी मंडियों में इजाफी पोर्टेबल 4G कैमरों की तनसीब।
बंगाल टाइगर्स ने शाहीनों को होम ग्राउंड पर व्हाइट वॉश करके तारीफ रकम कर दी। सिलहट टेस्ट के 5वें रोज पाकिस्तान को 121 रन दरकार थे और सिर्फ 3 विकेटें बाकी थीं। 437 रन के हदफ के ताकू में पाकिस्तान की टीम 358 रन बना सकी। मेहमान पाकिस्तान टीम को 78 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान को विनिंग लाइन अबूर ना करवा पाए। 94 रन पर हिम्मत हार गए। कप्तान शान मसूद और सलमान अली आगा ने 71 रन बनाए। बांग्लादेश की तरफ से तेजुल इस्लाम ने 6 विकेटें हासिल की। लिटन दास प्लेयर ऑफ द मैच, मुशफिकुर रहीम प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाए। कप्तान शान मसूद ने कहा कि तब्दीली से ज्यादा ये सोचना है कि क्रिकेट में बेहतरी किस तरह लाई जाए। कुछ चीजों पर क्रिकेट बोर्ड से बात करने की जरूरत है। शिकस्त का जिम्मेदार बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग को करार नहीं देंगे। बांग्लादेश से शिकस्त, शान मसूद का टेस्ट टीम की कप्तानी से हटाए जाने का इम्कान। वो 2023 में कप्तान बने थे। शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान ने 16 टेस्ट मैच खेले, 12 में शिकस्त जबकि 4 में कामयाबी मिली। बांग्लादेश से शिकस्त के बाद टेस्ट रैंकिंग में 8वें नंबर पर चली गई। बांग्लादेश के 29 पॉइंट्स के साथ 5वीं पोजीशन बरकरार। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज से कबल कौमी टीम को धचका। फखर जमान और साइम अयूब इंजरीज के बायस सिलेक्शन के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। दोनों क्रिकेटर्स पीसीबी मेडिकल स्टाफ की निगरानी में रीहैब से गुजर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया सीरीज 30 मई से शुरू होगी जबकि स्क्वाड फिटनेस रिपोर्ट जल्द जारी की जाएगी।